हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। ओके, थोड़ा सा ओपन माइंड रह के देखिएगा। जितना आपसे रेजोनेट करेगा प्लीज़ उतना लीजिएगा। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में फिट नहीं करना है। पॉपुलैरिटी एंड फेम, इंटरेस्टिंग। याद आ रही है। Somebody is missing you. Your close friend is a snake. Okay. Confusion. I deserve love. You are lovable. ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं. Okay. Very nice. Gather more happiness. Okay. Tortoise. Okay. Listen to your intuition. Stalking. Okay. Wasting money and time. Rainy season. Ancestral curse. Oh my goodness. गेट रेडी फॉर मिराकल्स। ओके, आप लोग के लाइफ में मिराकल्स हो सकते हैं, हो रहे होंगे और आने वाले समय में होंगे। सिर्फ विश्वास रखना है आपने इस जर्नी पे और ईश्वर पे। ओके, देखो आपका कुछ ऐसा काम हो सकता है, देखो पॉपुलैरिटी एंड फेम का कार्ड है, आपका कुछ इस तरीके का काम हो सकता है जिसमें आपको नियर फ्यूचर में पॉपुलैरिटी मिलने वाली है या फिर फेम मिलने वाला है। किसी भी तरीके से कुछ भी आप कर रहे होंगे, है ना। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ हायर लेवल के सोल हो सकते हो, आपका कुछ हायर पर्पस हो सकता है इस धरती पे। एंड मुझे लगता है कि शायद या आई फील कि आपकी लाइफ में कुछ भगवान ने ऐसे टेस्ट लिए होंगे जो आपने पास किए होंगे। मे बी गॉड इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग, गॉड इज़ लेवलिंग यू अप। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देखो जो भी कुछ आपके पास है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट एट ऑल, राइट। नॉट इन टर्म्स ऑफ क्या कहूँ मैं, आई मीन आपको ना और चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि दैट कैन मेक यू हैप्पी, और इवन आप उस चीज़ में एंगेज हो। देखो वट एवर यू आर डूइंग वो सफिशेंट नहीं है, कहने का मतलब है आपको और अलग अलग वेज फाइंड आउट करने हैं जिससे आप खुश रह सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिस्पेक्टिव रूटीन को फॉलो करो तो वहाँ से हट के कभी बीच में पिकनिक चले जाओ, कभी कहीं और चले जाओ, दैट कैन मेक यू हैप्पी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है गैदर मोर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर योर सेल्फ, ठीक है, ताकि आप एंगेज हो, आपकी सोल हैप्पी हो बेसिकली। ये भी हो सकता है हम एक रूटीन वर्क में ना हमारी सोल हैप्पी नहीं होती, हम सिर्फ करते रहते हैं काम। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है यू नीड टू थोड़ा सा अपने आप को रिजुविनेट करना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, अपनी सोर्स को अपनी सोल को हैप्पी करना है, खुद को हैप्पी करना है। ओके, या somebody is in love with you। वो जो भी पर्सन है आपके पास से हो सकते हैं, उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। दैट पर्सन इज कीपिंग एन आई ऑन यू। ये जो भी पर्सन है ना, इनके एक्शन ना के बराबर है, बिकॉज दैट पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू लाइक अ टॉर्टोइस, ठीक है। ये आपकी तरफ एक बिल्कुल टॉर्टोइस की चाल में है। तो आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, कुछ पता ही नहीं होगा आपको कि हाँ ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं नहीं करते, राइट। एंड दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक यू डिजर्व लव। आप प्यार डिजर्व करते हो, उन्हें ये लगता है। शायद इसीलिए उन्हें आपसे प्यार हुआ है, और भी रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो हो सकता है, देखिए रेनी सीजन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है रेनी सीजन में कुछ उनकी तरफ से कुछ कॉल आए, उनकी तरफ से कुछ मैसेज आए, या फिर उनकी तरफ से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन हो जिसमें आपको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी दिखे। ओके, आपका कोई नज़दीकी दोस्त या फिर आपका कोई नज़दीकी दोस्त, कोई ये रिलेटिव भी हो सकते हैं जो बिल्कुल भी आपके एक्चुअल में नहीं है। योर क्लोज फ्रेंड इज़ अ स्नेक।
आई मीन कि ये पर्सन को आपसे बहुत जेलसी है, ये पर्सन आपकी तरक्की से खुश नहीं है, ये पर्सन आपसे खुश नहीं है, ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लाइफ में ग्रो करो। तो ये पर्सन कहीं न कहीं अपना टाइम एंड मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपको परेशान करने में या फिर आपको गिराने में कह सकते हैं, कैसे भी, ओके? बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप गिरोगे तो नहीं, इतनी मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ, ओके? जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, देखिए आपके ऊपर ना कुछ एंसेस्ट्रल कर्स हो सकते हैं एंड मे बी द गॉड हैज़ चोज़न यू फॉर ब्रेकिंग ऑल दोज़ एंसेस्ट्रल कर्स। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा किस तरह की प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आप उस रास्ते पे चलो और जिस भी तरह का कर्स है आप उसको ब्रेक कर सको। हो सकता है कि आपकी फैमिली में एक तरह के पैटर्न चलते आ रहे हो, एक तरह का पेन चलता आ रहा हो, है ना? एक तरह की प्रॉब्लम्स चलती आ रही हो। होता है ये, मतलब अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप कोई रिस्पेक्टिव हीलर या फिर रिस्पेक्टिव एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लो, जो आपको हेल्प करेंगे ये इस कर्स को ब्रेक करने में। नहीं तो आप गॉड से हेल्प मांगिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे कैसे इस बात पे आगे बढ़ना है और कैसे इस कर्स को ब्रेक करना है, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और इस समय कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपको। हो सकता है किसी भी चीज़ से कनेक्टेड आपको कन्फ्यूजन हो, आपको कुछ रिस्पेक्टिव कॉल लेने हो जो आप नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ दोज कन्फ्यूजन्स। अगर कन्फ्यूजन ज़्यादा है तो अभी किसी भी तरह का कुछ ऐसा कॉल नहीं लेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ से कनेक्टेड, ठीक है? जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक थोड़ा सा शांति बनाए रखें, ओके? आज तो बहुत अच्छे हैं। आगे देख लेते हैं क्या रहा है, आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ट्रिकरी, डिस्कवरी, बैलेंस, परसेप्शन, डेस्टिनी, सोलमेट। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो जिसमें आपके कोई सोलमेट हैं, आपकी कोई ट्विन फ्लेम है जो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके जो भी लाइफ पर्पस है उसको फाइंड आउट करने में और आपकी खुद की खोज में। ये कैसे कर रहे हैं, देखो सबकी सिचुएशन अलग होंगी, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि जो भी आपके ट्विन फ्लेम है या फिर जो भी आपके सोलमेट हैं वो आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप मजबूर हो गए हो अपने आप को खोजने में कि आप एक्चुअल में क्या हो, है ना? तो बेसिकली ये आपको हेल्प कर रहे हैं इस जर्नी में, थोड़ा सा पेन दे के हेल्प कर रहे हैं बिकॉज ट्रिगर्स को झेलना आसान नहीं होता है, लेकिन जब हम झेलते हैं तो हमारे अंदर बहुत विजडम आ जाता है ना? somebody इज ट्राइंग टू ट्रिक यू, कोई है जो आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है किसी तरीके से, आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है किसी तरीके से, आपको एक सॉर्ट ऑफ बोलते हैं ना, एक जाल उन्होंने बना के रखा है, उसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। जस्ट मेक श्योर कि आपको किसी भी ऐसे उसमें नहीं फंसना है, ठीक है? ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है ना? कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है बिकॉज देर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट है नहीं, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। एंड ट्राई टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ नो मैटर वॉट। हो सकता है आप इमोशनली बैलेंस ना हो या फिर फाइनेंशियल इश्यूज हो या फिर कुछ भी हो, या फिर ये कोई आपके ऐसे फ्रेंड्स हो जिसके साथ आपके कुछ इश्यूज चल रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हो। यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। और एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, अगर आपके
लाइफ में कितने भी इश्यूज चल रहे हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो भी कोशिश करिए आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखिए। अगर आपको दुख तकलीफ है, ऐसे केस में ना थोड़ा सा पीस बना के रखिए। मतलब आपको ना कहीं अपनी जर्नी पे फेथ रखना है। लोगों को दुख तकलीफ होती है तो उसको गाते हैं, नहीं गाना नहीं, इट्स ओके। आपके कोई बहुत अच्छे नज़दीकी दोस्त है तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जिससे मिल रहे हो उसको अपना दुख बताने लग जाओ और हर किसी को अपना दुख बताने लग जाओ। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो चीज़ हम बार बार बोलते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, वही चीज़ें हमें मिलती है, राइट? बिकॉज हम उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यूनिवर्स के पास सब कुछ है हमें देने के लिए, लेकिन जब हम हमारा दुख बार बार गाते हैं, इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड एक बार जब चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, उसके बाद यूनिवर्स मजबूर हो जाता है आपको देने के लिए, चाहे वो दुख हो या सुख हो। तो आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप अपना दुखड़ा बहुत ज़्यादा गा रहे हो तो इट्स ओके, दुख सबको है। अगर आपको है तो थोड़ा सा उसके बाद भी पीस बना के रखिए अपने अंदर, ठीक है? या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बदल रहे हो आपके सोच बदल रहे हैं, आप ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो और कहीं न कहीं आपका एक नज़रिया बदल रहा है चीज़ों को देखने का और चीज़ों को समझने का। हुँ। आप आज जो हो, आज से 6 महीने बाद यू विल बी डेफ़िनिटली अ डिफरेंट पर्सन। क्योंकि जो भी चीज़ आप लोग की लाइफ़ में चल रही है, जिस भी तरह की चीज़ आप लोग की लाइफ़ में चल रही है, आप आज से 6 महीने बाद एक डिफरेंट पर्सन होंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन आप थोड़े से आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। आपकी सोल थोड़ी-सी अपग्रेड हो जाएँगी एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप एक मोर वाइज़र, मोर बेटर पर्सन बनोगे। हुँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड, वॉव! 2 ऑफ कप्स, द स्टार, द हायरोफेंट। यस, आप जिससे भी डील कर रहे हो वो आपके बहुत हायर लेवल के सोलमेट है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? तो जो भी आपके पर्सन हैं, आप काफ़ी जन्मों से उनसे कनेक्टेड हो, चाहे आपको ऐसा फ़ील होता हो या नहीं होता हो, ओके? यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देखो, कोई आपको ट्रिक करने की डेफ़िनेटली कोशिश करेगा, कुछ बड़ा आपको ऑफ़र करके। जैसा कि मैंने कहा, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, तो आपने उस ट्रिक में नहीं फँसना है। आई एम सो सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइज़, क्योंकि आज बनाने में थोड़ा-सा लेट हो गई, इसीलिए। वो जिस भी तरह के आपको ऑफ़र करेंगे ना, उस ऑफ़र में नहीं फँसना है, बिकॉज़ दैट विल बी अ ट्रिक, ओके? बहुत अपनी दिमाग का काफ़ी यूज़ करना है ऐसे समय में। कोई शॉर्टकट में नहीं फँसना है, अगेन द सेम थिंग। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद ही मतलब आप अपने आप से भाग रहे हो, आई डोंट नो व्हाई, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम यू। आप अपने आप से भागिए मत, आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को जानोगे, उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? उतने आपकी लाइफ में चैलेंजेस कम हो जाएँगे, इतना कह सकती हूँ। एंड यहाँ पे देखिए, समबडी इज़ अगेन ट्राइंग टू स्टॉप यू समहाउ और एनी हाउ, कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़िए, ठीक है? यू कांट सी द थिंग्स द वे यू शुड। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, ऑल्दो यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू कम आउट फ्रॉम दोज़ स्टकनेस एंड those obstacles and those hurdles, but still you are not able to। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे सिचुएशन में भी आपको अपने अंदर बैलेंस बना के चलना है, नो मैटर व्हाट। आपका देखिए नज़रिया बदलने वाला है, आप ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो, लेकिन अगर आप देखो तो इसके नीचे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मतलब डिस्पाइट कि आपकी लाइफ़ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी इश्यूज़ हो, आप आ आने वाले 6 महीने में शायद आप इतने बैलेंस हो जाओगे कि जो कुछ हो रहा है होने दो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एकदम बैलेंस वाली एनर्जी में है एंड कहीं न कहीं आपका नज़रिया आपके सोलमेट को लेके बदलने वाला है। अगर अभी तक ऐसा था कि आप अपने सोलमेट को अच्छा नहीं मानते थे, आपको लगता था कि यार ये पर्सन को मेरी परवाह ही नहीं है, ये पर्सन अच्छे नहीं है, या फिर ये पर्सन बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, या फिर बहुत सेल्फिश है, या फिर बहुत एरोगेंट है, या फिर बहुत इगोइस्टिक है,
जो भी आपके पर्सन है, जो भी उनकी पर्सनालिटी आपको हेल्प कर रही है अपने आप को फाइंड आउट करने में एंड आपको ग्रो करने में। मतलब उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपका नज़रिया एक एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आ जाएगा। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को ग्रैटिट्यूड पे करने लगोगे आपका नज़रिया बदल रहा है। एंड यू माइट बी अ स्टार सीड। देखिए डेस्टिनी के नीचे द स्टार का कार्ड है, यू माइट बी अ स्टार सीड। अगर आप ये बहुत क्वेश्चन करते हो अपने आप से कि भगवान जी मेरे लाइफ में इतने दुख क्यों हैं, या मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों हैं, अगर इसलिए है क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। स्टार सीड की लाइफ में यस, थोड़ा सा उनका लाइफ डिफरेंट होता है, बिकॉज स्टार सीड्स ऑलवेज आर दी चूजन वन, ठीक है। थोड़ा सा लाइफ डिफरेंट होता है, थोड़ा सा लाइफ डिफिकल्ट होता है, उनकी जर्नी एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है एंड दे हैव सम पर्पस ऑन दिस प्लानट। तो जहाँ पे उन्हें जाना होता है, जहाँ पे उन्हें पहुँचना होता है, डिवाइन उन्हें वहाँ पे लेके जाती है, लेकिन चैलेंजेस के साथ, ऑब्स्टेकल्स के साथ, अलग अलग टेस्ट के साथ इसलिए थोड़े से डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन ये डिफ़िकल्टी में डिवाइन ही है जो आपका पूरा पूरा साथ देती है ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार करने में। और भगवान आपको थोड़ा सा दुख इसलिए ज़्यादा देते हैं क्योंकि आपको लोगों का दुख कम करना होता है किसी न किसी वे में। जब तक हमें वो दुख मिलेगा नहीं, तब तक हम लोगों का दुख समझेंगे नहीं, और जब तक हम लोगों का दुख समझेंगे नहीं, तब तक हम उन्हें हील कैसे करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपका कुछ पर्पस हो सकता है। जो मुझे मैसेज मिला, जो मुझे गाइडेंस मिली, मैंने आपको दे दी। इसलिए मुझे आज भी फील हो रहा है कि शायद ये रीडिंग बहुत बड़े लोगों की है एंड आई विश कि जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ उनको कुछ अच्छी गाइडेंस मिले यहाँ से। द बर्डन, clinging to the past, wow, courage, consciousness, experiencing, wow. The energy is so beautiful, the energy is so nice. देखो यहाँ पे ना आपने ना अपने आप को सोच सोच के इतना आप सोचते हो, लेकिन आपको ये लगता है कि जो ये आप सोच रहे हो क्या ये प्रोडक्टिव सोच है? मुझे नहीं लगता। बिकॉज़ यहाँ पे ना जो भी कुछ आप सोच रहे हो, वो सोचने ने ना आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर दी है, इतनी नेगेटिविटी भर दी है कि कहीं न कहीं अब आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो पा रहा है अपनी सोच में रहना। बट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास पावर है कि आप वो जो सोच-सोच के आपने जो इतनी नेगेटिविटी अपने अंदर और अपने ऑरा में भर ली है, आप उसी सोच को पॉज़िटिव करिए। आइदर डू विद मेडिटेशन, हीलिंग करिए, अपनी मेडिटेशन करिए, ट्री हग करिए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए, आप ग्राउंडिंग करिए, जो आपको सही लगता है वो करिए। लेकिन इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि और अगर आपने ये और नेगेटिविटी के उसमें गए, ज़ोन में गए, तो जितना कन्फ्यूजन आपको अभी बना हुआ है और कई गुना कन्फ्यूजन बनेगा, और जो चीज़ आपको एक राइट टाइम पे करनी है वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी मदद करनी है, ठीक है। बैठ के नेगेटिव पैटर्न सोच के नेगेटिव मिलियन बिलियन थॉट्स बना के कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही होने वाला है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट से निकलो, ग्राउंडिंग करो अपनी। जो पास्ट में हो चुका है वो हो चुका है, जो पास्ट की मेमोरीज़ है वो पास्ट की मेमोरीज़ है। आप दिन भर में चलिए, दिन भर में जो भी आपका रूटीन है आप उसको फॉलो करिए। 1 या 2 बार अगर मेमोरीज़ आ रही है या फिर आप उनको सोच रहे हो, दैट इज़ रियली वेरी गुड। बट आप 24 घंटे अगर उनको सोच रहे हो तो यू आर एक्चुअली सफरिंग, ओके। सॉरी, नॉट यू आर एक्चुअली सफरिंग, यू आर सफरिंग। आप कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो उतना ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको बर्डन फील हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको इस बर्डन से बाहर निकलना है, ठीक है। एंड आपको करेज की ज़रूरत है। आप एक कोकून में और एक शेल में रह के लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी है एंड कहीं न कहीं उस हिम्मत को रख के लाइफ में आगे बढ़ना है, ना कि पास्ट में रहना है, नेगेटिव सोचना है और नेगेटिव सोच-सोच के बहुत बर्डन फ़ील करना है। ना, ना, ना। अपने अंदर हिम्मत रखिए और ईश्वर पे विश्वास करिए। उनसे हेल्प माँगिए कि आपकी जो भी जर्नी है, उसमें आपको आगे लेके जाएँ एंड
आपको कहीं ना कहीं इतने नेगेटिव जोन से हटा के थोड़ा सा पॉजिटिव करें। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें और वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।